हाय, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और यहाँ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि एक एक करके सारे क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस आपको दूंगी और साथ में ये ट्रिक्स भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को आसान आप कैसे बना सकते हैं। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक में बस फॉर्मूला लर्न कर लेना ही नहीं सब कुछ है, यहाँ पर हमें चाहिए कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए मिलकर के बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को आसान। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और सीखिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन। तो हमेशा याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपको पढ़ना है तो बस राइट एंगल के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अब राइट एंगल है हमारे पास ये ट्रायंगल, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 90 डिग्री अगर ये एंगल है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो 90 के अपोजिट वाला पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब तीन ही तो साइड है, तीन साइड में एक तो हाइपोटेन्यूस अपना फिक्स है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको दिया रहेगा एंगल। अगर मान लो हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, तो ये साइड हमारा बेस होगा, ठीक है। ये साइड क्या होगा, हमारा बेस होगा। और अगर हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, तो ये किसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, तो उस केस में ये बेस हो जाएगा। ये याद रखेंगे हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझ में आते जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, अगर ये हमारा बेस हो गया तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बेस को हम लोग एडजेसेंट भी बोलते हैं और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेस क्या है और एडजेसेंट क्या है। एडजेसेंट मतलब जिसके साथ ये आपका थीटा अटैच होगा, जिस साइड के साथ। तो अब ये BC के साथ अटैच है, तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, हमारा बेस। लेकिन अगर ये एंगल A के बारे में हम लोग बात कर रहे होते, इसी को अगर रोटेट करके आप देखोगे तो ये एंगल A अगर बेस होता हमारा, तो हमारा AB हो जाता बेस, ठीक है। और जो इसके अपोजिट का साइड होता है, जो थीटा के अपोजिट आपके पास साइड है, दैट साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर और इसको हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया कि साइड किसको हम लोग अपोजिट बोलेंगे, किसको बेस लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, सबसे पहला है कि हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए 6 रेशियो होते हैं। उस 6 रेशियो में से आपको बस 3 अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। 3 में से पहला मेन हो गया साइन थीटा, फिर होता है आपका कॉस थीटा और फिर होता है ये टैन थीटा, ठीक है। अब क्यों बोला कि 3 ही याद करना है, क्योंकि जितना भी कुछ हम बात करेंगे साइन थीटा में, उसका ही रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 1/cosec थीटा, ठीक है। और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, ठीक है। और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। तो अगर आपको साइन के बारे में पता है, उसका वैल्यू को आप रेसिप्रोकेट कर लोगे तो cosec थीटा हो जाएगा। cos थीटा पता है, उसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो वो sec थीटा हो जाएगा। वैसे ही हम लोग tan थीटा में भी देख लेंगे, ठीक है। अब तो एक ये बात हो गया। अब आते हैं हम लोग कि ये कहाँ से साइड, कुछ नहीं देखना है। जब भी साइन थीटा देखना है तो आप देखो कि अल्फाबेटिकली अगर साइन और कॉस में देखेंगे तो कॉस जो है वो पहले C आता है, तो यहाँ हमसे पहले B लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये B/H का जो रेशियो है, B/H का रेशियो है वो किसके लिए आएगा, cos थीटा के लिए आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग B/H को और क्या बोल सकते हैं, B क्या है हमारा बेस, तो BC हो गया, ठीक है। और H क्या है, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया हमारा, AC, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं AC, समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइन थीटा। साइन को भी मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। अब साइन जो है वो s बाद में आता है और p यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का p है वो भी बाद में आता है। ऐसे भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा पार्ट है हमारा, ए बी है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है जो कि हमारा ए सी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का बात। अब आते हैं हम लोग टैन थीटा के बारे में। टैन थीटा बहुत ही आसान, क्या करना है, टैन जो होता है अपना वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख लीजिए, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि इन दोनों रेशियो को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा क्या था हमारा, p साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच। अब p बाई एच को डिवाइड करो भाई, किससे डिवाइड करना है, b अपॉन एच से, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप, p बाई एच तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं h बाई b। एच एच कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, p बाई b। तो क्या बोला था मैंने कि अगर आपके पास साइन और कॉस का वैल्यू है तो आप आसानी से टैन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि कौन किसका रेशियो है, ठीक है। जो हमारा साइन है वो किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। जो हमारा साइन है वो किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब कॉसेक किसका हो जाएगा, वो भी सेम, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में यहाँ बस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, लिख करके रख लेते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, सही है। अब आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्या देखा था, जो बेस का और हाइपोटेन्यूज का था, ठीक है। और कॉस का अपोजिट क्या है, सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, फिर से वापस ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा b, ठीक है। अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था, टैन का रेसिप्रोकल था। तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, लिख लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये था हमारे पास p बाई b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि रेशियो कहाँ से आया, ठीक है, एंगल कौन सा लेंगे। तो अब आते हैं कुछ ऐसे ही इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया है पहला क्वेश्चन कि यहाँ गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट करना है ऑल अदर रेशियोज। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको पूरा जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ, ठीक है। इसमें कहीं कोई ज़्यादा जाना ही नहीं है, बस एक अपने दिमाग में रखना है कि ये आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही वो याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था हमारा कि ये हमारा अगर a है और ये b है और अगर ये c है, तो हमारे पास था क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर था ना, ये सबको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी साइड रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है इसको a b c, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर हमारे पास a स्क्वायर है तो सेक थीटा, अब यहाँ गिवन क्या है, सेक थीटा। तो सबसे पहले जाकर के देखो कि सेक थीटा क्या था आपका, वो था h अपॉन b। तो h क्या हो जाएगा 13, h क्या हो जाएगा 13, और b कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ लिख लेते हैं 13 और ये 12। तो आपके पास कौन कौन सा वैल्यू आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला c स्क्वायर आ गया, मतलब क्या 13। तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो मतलब k कांस्टेंट होता है, तो उतना कुछ लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बस कैलकुलेट करना है ऑल अदर रेशियो। तो आप कैसे आसानी से अपने दिमाग में डालेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, a का वैल्यू नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से अगर देखोगे इस फॉर्मूला से, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर हम रूट कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं ab इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है,
13 स्क्वायर, और हमेशा याद रखेंगे हाइपोटेनियस सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, तो वो हमेशा वो कभी भी माइनस नहीं होगा, उसको प्लस में रखेंगे। 13 स्क्वायर और माइनस क्या कर लेते हैं 12 स्क्वायर, ठीक है। अब तो सबको पता है कि 13 स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबको पता होना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। 169 माइनस हो जाएगा 144, और ये आपका हो जाएगा √25, और √25 होता है 5, ठीक है। तो अब आपको मिल गया ये साइड 5, है ना। अब जैसे ही आपको ये साइड मिल गया 5, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस फटाफट अब रेशियो देखो और सबका वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग 1 बाय 1 सबको ले लेते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा, चलो साइन थीटा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h, p कितना है 5/13, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, चलो cos थीटा लिख लेते हैं। cos थीटा क्या है b/h, तो ये हो जाएगा हमारा 12/13। देखो कितना आसान हो गया ना। अब tan थीटा क्या है हमारा p/b, तो ये हो जाएगा क्या 5/12। आ गया ना सब फॉर्मूला समझ में। अब यहाँ पर cosec थीटा तो ऑलरेडी गिवन था, cosec थीटा को ले लेते हैं हम लोग h/p, तो h कितना है 13, और 13 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब cot थीटा रह गया बेचारा, चलो उसको भी अकेले क्यों छोड़ना, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो देखा ऐसे कि ऐसे अगर आप देखोगे तो कितने आसानी से आप सबको सॉल्व कर सकते हो, 1 बाय 1 नहीं करके एक साथ इसको। चलिए अब पूछ लेते हैं इससे ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है। जो है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ आइडेंटिटीज में करेंगे तो बिना वैल्यू के करेंगे, लेकिन जब हमको प्रूफ यहाँ पर ऐसे वैल्यू के साथ करना है तो हम लोग रेशियो वाला पार्ट यूज करेंगे, वो हमेशा याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर फॉर्मूला याद आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आसान हो गया। हमेशा ये याद रखना है कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर समझना है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यकीन मानो अगर आपको ये आ गया ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी हार्ड नहीं लगेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना जाओगे। कम से कम 500 क्वेश्चन बनाओ ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर देखना कि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, रिवीजन तो करना पड़ता है ना, बहुत सारा रिवीजन करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो गिवन ही है, और 3 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब ले आए। अब मैंने क्या बताया था कि cot थीटा अगर b/p है तो फटाफट एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और उसमें वैल्यू डाल दो कि देखो क्या क्या है। cot मतलब b है, मतलब बेस है हमारे पास, तो चलो बेस को क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास है cot थीटा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि अगर हमारे पास b है तो b के लिए 4 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर परपेंडिकुलर 3 है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3, ठीक है। अब क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनस नहीं गिवन है, फिर से वही पाइथागोरस वाला बात कर लो, ठीक है। अब तो सबको पता है कि क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC इज इक्वल टू √3² प्लस 4²। सबको पता होगा, मैम आप कर क्यों रहे हो, पता ही है। 9 + 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, है ना, आ गया। चलिए अब हम इसको फटाफट यहाँ पर डाल लेते हैं। अब इसको डालने के बाद अब आपको करना क्या है, ये तो आपका इंट्रो था, असली मेन तो यहाँ है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे अपना वैल्यू। 1 - tan स्क्वायर थीटा है, तो tan क्या था हमारा p/b, और p क्या है 3 और ये है b, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबको क्या प्रॉब्लम होता है कि फ्रैक्शन में जब ऐसे डिवीजन होता है तो बनाने में दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे डिवीजन का साइन डाल लेते हैं और फिर यहाँ लिख लेते हैं 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है,
ठीक है, अब इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16। ठीक है, और डिवीजन के साथ यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9/16। हो गया। अब ये क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, 16 माइनस 9/16 और इंटू 16 ऊपर चला जाएगा 16 प्लस 9, है ना, क्योंकि क्या किया हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 16 और 16 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये क्या आ जाएगा 7/25, है ना। चलिए, ये हमारा आ गया LHS का वैल्यू। यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं 7/25। ठीक है ना। अब हम लोग निकाल ले, अब ले लेते हैं हम लोग अपने RHS को। RHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा RHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos का वैल्यू क्या था हमारे पास, cos था b/h। b क्या है हमारा 3, है ना, नहीं सॉरी 4 है, 4। तो 4/5 का होल स्क्वायर कर लो और माइनस कर लो 3/5 का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25 आ गया ना सही। 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, तो 7/25। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि RHS इज इक्वल टू LHS। कितनी आसानी से हो गया। अब बताओ किस किस को ये आसान लगा, कमेंट में जरूर से लिख के बताना। और लिखना तो बाद में, सबसे पहला काम करो कि वीडियो को सब्सक्राइब करो, सो दैट कि अभी जो जितना भी मैं पूरा क्वेश्चंस मैं प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे आप ICSE के स्टूडेंट हो या आप CBSE के स्टूडेंट हो, किसी का भी मैं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं रहने दूंगी, उसे आसान बना करके ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।